गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट चाइल्डहुड इलनेस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं IMNCI। ठीक है, इसका सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि जो 10 मिलियन जो चिल्ड्रन होते हैं ना पर ईयर, वो डाई होते हैं डेवलपिंग जो कंट्री होती है ना उसमें, ड्यू टू द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया, मिजल्स, मलेरिया और माल न्यूट्रिशन। इसमें यही कहा कि जो 10 मिलियन जो बच्चे होते हैं ना, वो पर ईयर उनकी डेथ होती है। किस कारण से होती है? जो डेवलपमेंटल जो कंट्री होती है ना, उनमें क्या होता है कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, मिजल्स, मलेरिया और माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा, डेथ हो रही है बच्चों की। इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूनिसेफ और WHO ने क्या था 1990 में और अदर एजेंसीज ने मिलके क्या इस IMCI को अडोप्ट किया था इंडिया में। ठीक है, आया समझ में सभी को? नेक्स्ट चलते हैं अपन। जो IMCI जो था ना, वो किसको स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के वो बनाया गया था। जो 2 स्ट्रक्चर थी या 2 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, उनको ध्यान में रखते हुए बताया था। सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रुप था कि इसमें 0 से जो बर्थ से जो 2 मंथ के बेबी होते हैं ना, या इन्फेंट होते हैं, यंग इन्फेंट, उनको ध्यान में रखा था। और सेकंड था कि जो 2 मंथ से 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए IMCI ने ये बनाया गया था। फिर आया ऑब्जेक्टिव ऑफ IMCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, इसी को ध्यान में रख के फिर अपन ने इसके 3 ऑब्जेक्टिव बनाए थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बच्चों की जो डेथ रेट थी ना, उसको कम करने के लिए ये ऑब्जेक्ट IMCI का अडोप्ट किया था। ठीक है, और ये एक तरह से स्ट्रेटजी थी। ठीक है, जो कॉमन इलनेस थी अमंग द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बनाई गई थी IMCI को। फिर सेकंड था इसका रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी। इसमें क्या करना, रिड्यूस करना होता है। जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी ना डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है IMCI। और इलनेस को मतलब जो होने वाली फर्दर जो डिसेबिलिटी होती है ना, उससे प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। फिर आता है थर्ड क्या होती है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी ना बच्चों की, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जो 5 ईयर के बच्चे होते हैं ना, उसकी 5 ईयर के बच्चे, उनकी क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने का काम करता है एक तरह से। ठीक है, फिर अपन देखेंगे जो 5 ईयर के बच्चे होते हैं ना, अगर 5 ईयर के बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहाँ तक अगर एज में अच्छा होगा, तो बच्चा क्या हेल्थी बेबी होगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए IMCI को एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कंपोनेंट ऑफ IMCI। कंपोनेंट IMCI में 3 कंपोनेंट थे। फर्स्ट था हेल्थ वर्कर कंपोनेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। मतलब जो फर्स्ट जो हेल्थ वर्कर जो कंपोनेंट था ना, उसमें क्या किया, जो हेल्थ वर्कर थे ना, उसको एक तरह से स्किल जो हेल्थ थी ना, जो हेल्थ वर्कर जो कंपोनेंट था ना, उसमें ये था कि जो इम्प्रूवमेंट करना केस मैनेजमेंट स्किल में। मतलब जो क्या करता है, हेल्थ वर्कर को एक तरह से गाइडेंस देके या ट्रेनिंग देके उसकी स्किल जो केस मैनेजमेंट की जो स्किल होती है ना, उसको इम्प्रूव करते हैं अपन। ठीक है, फिर आता है सेकंड नंबर पे हेल्थ सर्विसेज कंपोनेंट। हेल्थ सर्विसेज कंपोनेंट में यही होता है कि जो इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड फॉर जो इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं ना हेल्थ, जो उनके लिए क्या करते हैं, जो इम्प्रूवमेंट करते हैं अपन, जो नीडेड जो चीज़ें होती है ना, उसको अपन यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया एसेंशियल ड्रग्स सप्लाई करते हैं, मतलब प्रोविज़न करते हैं, फिर प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल ड्रग्स और दे उसकी सप्लाई करते हैं। फिर आता है हेल्थ वर्कर। जो हेल्थ वर्कर होते हैं ना, उनको भी ट्रेंड करते हैं अपन, और ताकि वो क्या कर सके, एक तरह से ये एक साइकिल के रूप में है जो क्या कर सकती है। जैसे हेल्थ वर्कर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रेफरल, जो बच्चों को असेस करते हैं ताकि जल्दी से आइडेंटिफाई कर सके रेफरल सर्विसेज, जो रेफर कर सके बच्चों को। फिर आता है स्विफ्टली ट्रांसफ़र। वो क्या करते हैं, एक बहुत क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चे को क्या करते हैं, एक ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे, जब PSC से CSC में ट्रांसफ़र करते हैं वैसे। फिर आता है रेफरल सेंटर। वो क्या करता है, एक रेफरल सेंटर पे पहुंचाने का काम करते हैं बच्चों को। फिर वहाँ पे क्या करता है, सुपरविज़न और मॉनिटरिंग करेंगे। वहाँ से आगे क्या करेंगे, सुपरविज़न और मॉनिटर, एक तरह से बच्चों को सुपरविज़न करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे उसकी कंडीशन को। ठीक है, ये आया समझ में? एक तरह से ये आ गया कंपोनेंट के रूप में। फिर आ गया तीसरा
फिर आ गया थर्ड, इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, जो क्या करते हैं, जो इम्प्रूव करता है फैमिली और कम्युनिटी की जो प्रैक्टिस है ना बच्चों की केयर के, उसको अपन क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं ठीक। और उसमें क्या करता है, जो कम्युनिटी होता है ना उसको इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जो हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स वगैरह हो गए ना उनको, ठीक है। ये आ गया थर्ड कंपोनेंट हो गया। फिर अपन देखेंगे आगे प्रिंसिपल ऑफ IMCI, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ IMCI में जो क्या किया था, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, बट चाइल्ड के एज और साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल था जो ऑल सिक चिल्ड्रन अंडर द 5 year ऑफ एज मस्ट बी एग्जामिन फॉर कंडीशन विच इंडिकेट इमीडिएट रेफरल और हॉस्पिटलाइजेशन। यही करना है कि इसमें जो बच्चे जो होते हैं ना बिलो द 5 year ऑफ या फिर 5 year तक के जो चाइल्ड होते हैं ना, उनको क्या करना, एग्जामिन करना है उनकी कंडीशन को, जो एग्जामिन करते रहना उनकी कंडीशन को। अपन एग्जामिन करेंगे चाइल्ड की कंडीशन को, अगर अपन हमें कोई भी हेल्थ में क्या अल्ट्रेशन दिखेगा तो उनको क्या करना है, इमीडिएट जो रेफरल करना है, फिर हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट करना है। ये है कि जो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में यही बताया कि जो बच्चा होता है ना 5 years तक का जो बच्चा होता है उसके अगर वो सिक चिल्ड्रन है, मतलब अगर वो बीमार है, ठीक है, ऑल जो सभी बीमार चाइल्ड को क्या करना, उसको एग्जामिन करते रहना है, ठीक है। एग्जामिन करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अगर वो बच्चा की कंडीशन ज़्यादा सीवियरिटी में है तो क्या करेंगे, एक तरह से उसको इमीडिएट रेफरल सर्विसेज और हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे अपन, इसमें इस डायग्राम के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं, जो इसमें तो ये बच्चा की क्या कर रहा है कंडीशन को, ये तो क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एग्जामिन कर रहा है बच्चे की कंडीशन को, ठीक है। उसमें एग्जामिन करेगा, फिर ये अगर उसको कोई भी कंडीशन लगी कि भाई हाँ बच्चा बीमार है या फिर कोई बच्चा है, तो फिर वो क्या करेगा, ये रेफरल सर्विसेज का काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल, चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस फॉर मेजर सिम्टम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, चिल्ड्रन को रूटीनली असेस करेंगे मेजर सिम्टम के लिए। मेजर सिम्टम क्या होता है, जैसे मेजर उसको मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है या फिर फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसका न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन स्टेटस को अपन चेक करेंगे। अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपन क्या करेंगे, उनको रूटीनली असेस करेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम दिखी, जैसे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, फीडिंग प्रॉब्लम और अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम दिखी, तो अपन उनको क्या करेंगे, आगे रेफरल, फिर वापस उनको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड अपन देखेंगे कि जो थर्ड प्रिंसिपल में क्या करते हैं, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड क्लिनिकल साइन आर यूज टू एविडेंस अपन क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे एविडेंस के बेस पे, एविडेंस टू देयर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक डिटेक्टेशन ऑफ डिजीज। इसमें यही है थर्ड प्रिंसिपल में, जो लिमिटेड नंबर के जो इलनेस होगी तो उनको क्या करेंगे, अपन केयरफुली सेलेक्ट करेंगे, किसके माध्यम, मतलब जो किसके बेस पे सेलेक्ट करेंगे अपन, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम या फिर कोई एविडेंस बेस, जैसे एक्सरे हो गया या फिर कोई भी अदर स्पेसिफिसिटी होगी, तो उस पर अपन डिजीज डिटेक्ट करेंगे। जिसमें ये बता रखा ना, जैसे एक्सरे, इसमें क्या कर रहा है डॉक्टर, एक्सरे के बेस पे उनको क्या कर रहा है, मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है, केयरफुली डिटेक्ट कर रहा है। फिर अपन देखेंगे फोर्थ प्रिंसिपल में अपन देखेंगे जो बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेड क्लिनिकल साइन द चाइल्ड इज प्लेस ऑन क्लासिफिकेशन। मतलब ये है कि जो जब हमने लिमिटेड नंबर का केयरफुल सेलेक्ट तो कर लिया है, तो उसको क्या करें, अब सिलेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपन उनको क्या करेंगे, एक क्लासिफिकेशन दिया है इसमें IMCI में, उसमें क्या करेंगे, अपन प्लेस कर देंगे, जैसे रख देंगे, ठीक है। और ये क्या, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस, बस डिटरमाइन, क्लासिफिकेशन एक तरह का डायग्नोसिस नहीं है, बट ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कैटेगरी और यूजर्स टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट, मतलब किसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ना, तो उसको इस कैटेगरी में रख के अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये एक तरह का डायग्नोसिस नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट देने का एक कैटेगरी है, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल अपन देखेंगे जो IMCI गाइडेंस एंड एड्रेस मोस्ट कॉमन बट नॉट एन अप्लाइड ऑन। ये तो क्या है, मतलब एक तरह का एड्रेस है, ये गाइडलाइन और एड्रेस है जो मोस्ट कॉमन यूज होता है, पर ये क्या है, ये एक तरह से सभी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं होता है। IMCI बस जो जैसे अपन ने पढ़ी थी ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, स्टार्टिंग में इंट्रो में पढ़ी थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो गई, ये सब चीज़ें देखी थी ना अपन, तो ये इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, कॉमन होता है, पर ये सभी प्रॉब्लम के लिए ये क्या होता है, IMCI नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल,
जो लिमिटेड नंबर ऑफ असेंशियल, इसमें एक ये भी है कि जो लिमिटेड नंबर जो असेंशियल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है और यूज़ की जाती है और प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर 7th प्रिंसिपल अपन देखेंगे, जो इसमें क्या क्या जो केयर टेकर होता है ना बच्चों के, पेरेंट्स वगैरह या फिर कोई भी हो गया, तो केयर टेकर को क्या किया, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन में। जो इन्वॉल्व होता है ना उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिर 7th प्रिंसिपल आता है, 8th प्रिंसिपल आता है, काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर अबाउट द होम केयर इंक्लूडिंग फीडिंग, फ्लूइड एंड वेन आर विटिंग इनटू द हेल्थ फैसिलिटी। मतलब जो है ना इसमें 8th प्रिंसिपल में ये बताया कि जो काउंसलिंग करते हैं अपन, क्या करते हैं, जो पेरेंट्स वगैरह हो गए या काउंसलिंग करते हैं हेल्थ टेकर का, जो पेरेंट्स हो गया या दादा दादी हो गया या फिर कोई अदर जो वर्कर हो गए ना, उनको कि कैसे अपने को केयर करनी है बच्चों की, होम बेस पे कैसे केयर करनी है, जैसे फीडिंग हो गई, फ्लूइड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे फीडिंग, किस तरह से फीडिंग करानी है बच्चे को, अगर बच्चे को ये बीमारी होती है तो कैसे फीडिंग करवाना है, क्या क्या चीज़ें करवानी होती है, वो चीज़ें के बारे में अपन काउंसलिंग करते हैं। और कैसे अपन हेल्थ फैसिलिटी से अगर वापस घर पे आते हैं तो अपन कैसे बच्चों की केयर करें, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर आता है IMCI पैकेज। 2 तरह के IMCI पैकेज देता है। IMCI पैकेज क्या रखे गए थे, IMCI में 2 पैकेज रखे गए थे। IMCI गाइडेंस, ये क्या करता है, रिकमेंडेड करता है स्टैंडर्डाइज केस मैनेजमेंट प्रोसीजर को। ये इसने गाइडेंस दी थी कि इस तरह से स्टैंडर्डाइज केस मैनेजमेंट प्रोसीजर को ऐसे अप्लाई करेंगे 2 पैकेज को कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। 2 कैटेगरी के बेस पे था, अप टू 2 मंथ, एक तो बच्चा बर्थ से 2 मंथ के बच्चे को, एक 2 मंथ से 5 ईयर के बच्चे को ध्यान में रखते हुए इसको पैकेज को अप्लाई किया था, ठीक है। फिर अपन देखेंगे IMCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस। IMCI की जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस थी वो किस किस स्टेप, कौन कौन से स्टेप थी वो हम देखेंगे। इसमें 7 स्टेप जो है, इसको फर्स्ट स्टेज देखेंगे। स्टेप ऑफ केस मैनेजमेंट प्रोसेस आर द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले अपन बच्चे को क्या करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बच्चे को असेस करेंगे, यंग इन्फेंट या फिर चाइल्ड को। यंग इन्फेंट मतलब 2 मंथ के बच्चे को या फिर 5 ईयर तक के बच्चे को क्या कर रहे हैं अपन, असेस करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, असेस करने के बाद अपन क्या करेंगे, जो क्लासीफाई, जो इलनेस होगी ना उसको क्लासीफाई करेंगे। अपन क्लासीफाई कैसे करेंगे, मतलब अपन ने देखा था ना कि जो सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में क्या किया, जो क्लासिफिकेशन था ना उसमें प्लेस किया था। इसमें ये है कि भाई अपन क्लासीफाई कर लेंगे इलनेस को, ठीक है। पिंक रेफरल के हिसाब से, ग्रीन हेल्थ फैसिलिटी के हिसाब से, फिर वापस हो गया वो येलो हो गया हेल्थ फैसिलिटी, फिर ग्रीन होम केयर के हिसाब से, ठीक है। ऐसे अपन क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे इलनेस को, ठीक है। फिर थर्ड आ गया आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। क्लासीफाई करने के बाद क्या करेंगे, अपन आइडेंटिफाई करेंगे ट्रीटमेंट को कि भाई कौन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे अपन बच्चे को, ठीक है। रेफर करेंगे या फिर हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे या फिर OPD करेंगे या फिर IPD करेंगे तब, ठीक है। फिर आता है ट्रीट करेंगे यंग इन्फेंट एंड चाइल्ड को। क्या करेंगे अपन, यंग इन्फेंट और चाइल्ड को क्या करेंगे अपन, ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर अपन काउंसलिंग करेंगे मदर को, ताकि वो क्या करे, एक तरह से किस टाइप से केयर प्रोवाइड करनी है, किस टाइप से फीडिंग करनी है और किस तरह से अपने बच्चे को हेल्थ का ध्यान रखना है, या फिर मदर को अपनी कैसे हेल्थ केयर करनी है वो उसके बारे में वो करेंगे, ठीक है। फिर फॉलो प्रोवाइड करना है, ताकि वो करते हैं ना, जैसे एक बार बच्चा आ गया फिर हॉस्पिटल में दिखाना है तो वापस उनको बोलना है कि आप 7 दिन के बाद में वापस बच्चे को दिखाना हो, ताकि अपन वापस रीअसेस करेंगे बच्चे की कंडीशन को। फिर अपन देखते हैं एडवांटेज क्या होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच का, ठीक है। इसमें फर्स्ट एडवांटेज होता है स्पीड अप ऑफ द अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट सीकिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, जो IMCI के थ्रू क्या एक तरह से अर्जेंट ट्रीटमेंट मिलता है और सीकिंग प्रैक्टिस भी मिलती है, ठीक है। फिर आता है सीरियस कंडीशन को अपन क्या करते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, बच्चों की जो सीरियस कंडीशन होती है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सीरियस कंडीशन को, और प्रमोट करते हैं रेफरल सर्विसेज को, ठीक है। फिर इसमें IMCI को अंदर क्या था, एक ऑब्जेक्टिव में था कि जो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया था, जो कम्युनिटी को और फैमिली को, ठीक है। इसमें यही है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट केयर के लिए बेबी की होम बेस पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आता है पार्शियल सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम था IMCI की वजह से सक्सेस होने लग गया था, ठीक है। फिर आता है इसमें प्रिवेंशन। इसमें एक ये भी था कि प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ को प्रिवेंशन करना बाय द एक्टिव इम्यूनाइजेशन के। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या करते हैं अपन, प्रिवेंशन करते हैं डिजीज़ का। बहुत सारी डिजीज़ का प्रिवेंशन होने लग गया इस IMCI के इसकी वजह से। फिर ये हाई कॉस्ट इफेक्टिव होता है।
ये क्या करता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय द यूजिंग अप्रोच मेडिसिन एज, ये क्या करता है, अवॉइड करता है जो वेस्टेज होने लग, जैसे रिसोर्सेज हो गया या फिर हेल्थ सर्विसेज वगैरह हो गई, ये क्या उसकी वजह से मतलब बहुत सारी वैसे पता ही नहीं होता है लोगों को, गाँव में पता ही नहीं होता है बच्चों को, मतलब पेरेंट्स वगैरह को भाई ये स्कीम भी निकली हुई है बच्चों के लिए। तो ये क्या करता है, वेस्टेज को रोकता है, एक तरह से अवॉइड करता है वेस्टेज को, ताकि इसमें क्या होगा, जो सारी मेडिसिन वगैरह हो गए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्या सारी बच्चे मतलब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये एक तरह से अपनी IMCI को क्या करता है, अप्रोच को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है सब तरह के लोगों को। ये क्या करता है, ये सब तरह के सर्विसेज ऑल जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है पहुंचाने का वर्क करता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट को, एफर्ट को, ठीक है। आज का मेरा ये टॉपिक था IMCI। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।